वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुल 14 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 99 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो वही वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में किस प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए नए विनिमय 2026 अधिसूचित किए हैं। तो यूजीसी ने उच्च संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो है यह नियम अधिसूचित किए हैं और इसको लेकर काफी विरोध भी है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल नेशनल जियोग्राफिक डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो 27 जनवरी को हर साल नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। 21 से 23 जनवरी को समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जनवरी 2026 में किस मध्य अमेरिकी देश ने संगठित अपराध से निपटने के लिए 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा किया है। तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने जो है देश में 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा किया है। इसका ऑप्शन डी सही है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR के लिए भारत के किस राज्य में नया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो विश्व आर्थिक मंच जो है भारत के आंध्र प्रदेश में औद्योगिक क्रांति केंद्र जो है स्थापित करेगा। विश्व आर्थिक मंच चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत जो है कुल 5 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से जो है एक भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में एटलस ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इसे ICAR और बीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के द्वारा जो है यह संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है और यह जो है किसानों की जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने और बेहतर योजना बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो यह आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो है यह सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसका बी ऑप्शन सही है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है। तो यह रोबोट जो है आपके विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है और यह स्टेशन पर जो भीड़ भाड़ है उसको नियंत्रित करने में जो है मदद करेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया है। भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक देश में 100 गीगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना है। तो भारत सरकार ने 2035-36 तक जो है देश में 100 गीगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति रिपोर्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत कितने किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो इस चौथे चरण के तहत जो है कुल 10,000 किलोमीटर से जो है अधिक सड़क परियोजना को मंजूरी दिया है
और सरकार ने चौथे चरण के तहत जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम के लिए जो है सिक्किम में यह सड़कें बनाई जाएंगी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यह 2000 में शुरू की गई थी, 2000 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में ब्लू ऑरिजिन द्वारा घोषित टेरावेव नेटवर्क की अधिकतम स्पीड कितनी होने का दावा किया गया है? तो 6 टीबीपीएस जो है 6 टीबीपीएस टेरावेव स्पीड देगा। जैसे एलन मस्क का स्टारलिंक है, उसी तरह जो है ब्लू ऑरिजिन जो है टेरावेव लॉन्च करेगा और इसके लिए जो है कुल 5400 अधिक जो है सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और यह नेटवर्क जो है 2027 से शुरू होगा। 2027 से जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। इसकी जो स्पीड होगी अधिकतम वह 6 टीबीपीएस होगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के प्रसिद्ध डेयरी उत्पाद कलाडी को एक जिला एक उत्पाद के तहत तकनीकी रूप से उन्नत करने का निर्णय लिया गया है? तो कलाडी एक जिला उत्पाद जो है यह प्रसिद्ध डेयरी उत्पाद उधमपुर से है। इसका संबंध जो है उधमपुर से, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से है। इसका सी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को कितनी राशि की इक्विटी सहायता देने को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने जो है 5000 करोड़ रुपए जो है इक्विटी सहायता के रूप में मंजूर किए हैं सिडबी के लिए। इसका डी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंस मुक्त उपयोग के लिए खोलने का निर्णय किया है? तो यह जो है 6 गीगाहर्ट्ज का जो है फ्रीक्वेंसी का लाइसेंस जो है फ्रीक्वेंसी के बैंड को जो है लाइसेंस मुक्त कर दिया है केंद्र सरकार ने। और यह क्यों किया गया है? इससे जो है वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा मिल सके। इसका सी ऑप्शन सही है। C295 विमानों का निर्माण भारत में किन दो संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है? तो यह जो निर्माण है यह टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के द्वारा जो है निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला जो है यह मेड इन इंडिया C295 विमान और यह जो है सितंबर 2026 तक जो है तैयार हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिलकर जो है C295 विमान का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह जो है का आयोजन यह गोवा में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी का 94 वर्ष की आयु निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम है महारानी कामसुंदरी देवी। महारानी कामसुंदरी देवी जो है यह दरभंगा राज्य की जो है अंतिम रानी थी, जिनका जो है 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका बी ऑप्शन सही है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इनको जो है शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 17 जनवरी 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? यह पूरी चंपारण में जो विराट रामायण मंदिर बना जा रहा है वहीं पर जो है स्थापित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 27 जनवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जनवरी 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दिया है? तो ये 131 है। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारे मालदीव में किया गया। इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड ने किस देश में 100 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए $2.25 करोड़ के ऋण की घोषणा किया है? ये जाम्बिया में स्थापित किया जाएगा।
जनवरी 2026 में किस राज्य में द्विवार्षिक आदिवासी उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा आयोजित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में। जनवरी 22 जनवरी 2026 को इलियास पाशा का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? यह फुटबॉल खिलाड़ी थे प्रसिद्ध। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में विद्युत मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? यह प्रकाश गंगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को शक्ति प्रदान करना, इस थीम थी। जनवरी 2026 में दिल्ली नगर निगम एमसीडी का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव खीरवार जो है एमसीडी के नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं। 24वें पुणे फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का प्रतिष्ठित प्रभात पुरस्कार दिया गया है? तो यह द इलिशियन फील्ड को दिया गया है। जनवरी फरवरी 2026 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? यह 49वां संस्करण है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ एक नई इनोवेशन सिटी विकसित करने की घोषणा किया है? तो यह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विकसित की जाएगी। जनवरी 2026 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को प्रदान किया जाएगा। डी ज्ञान सुंदरम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो तमिल साहित्य के। असम सरकार द्वारा शुरू की गई अटल विचल अग्रगामी असम योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 25,000 रुपये है प्रतिमाह। भारत ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 परियोजना के तहत वर्ष 2029 तक कितने अत्याधुनिक निगरानी उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? यह 52 उपग्रह है। जनवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? यह पंजाब पुलिस ने। 21 जनवरी से 8 फरवरी तक 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह असम में किया गया। मनाली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शीतकालीन कार्निवल 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया। सिकल सेल एनीमिया की राष्ट्रव्यापी स्क्रीनिंग के लिए अरुणोदय मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में किसे भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित नए वार्षिक साहित्य पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है? तो यह सेमोई इलक्किया बिरुदु रखा गया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।